नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करेगी। ये कहानी है एक साधारण किसान की जो एक दिन एक विचित्र परिस्थिति से गुजरता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामू की है। रामू का जीवन कठिनाई से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। लेकिन उसे कभी भी सही फल नहीं मिलता था। हर दिन उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। हालांकि रामू कभी निराश नहीं हुआ और अपने काम में लगा रहता। रामू के पास बहुत ही छोटी जमीन थी, लेकिन वह उसे बहुत मेहनत से काम में लाता। वह सुबह सुबह अपने खेत में काम करने के लिए उठता और देर शाम तक मजदूरी करता। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वह कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं करता था। गांव वाले उसे अच्छे दिल और मेहनत के लिए हमेशा सराहते थे। लेकिन रामू की मेहनत के बावजूद उसे कभी सफलता का वो फल नहीं मिल पाता था जिसकी वह उम्मीद करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक साधु बाबा उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। साधु बाबा बहुत ही वृद्ध और साधारण रूप से कपड़े पहने हुए थे। रामू ने उन्हें देखा और सम्मान देते हुए उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली धन क्या है? रामू थोड़ा चौंका और उसने जवाब दिया, बाबा, धन तो हमारी मेहनत और संघर्ष में है। मैं जो भी कमाता हूं वही मेरे लिए असली धन है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो, लेकिन असली धन तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारा मन सच्चा और शांत हो तो तुम्हारा जीवन सचमुच धन्य हो सकता है। रामू थोड़ा अचरज में पड़ा। मन के साथ क्या किया जाता है बाबा? साधु बाबा बोले, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो तुमने अब तक कभी नहीं देखा। वह खजाना तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपने मन को समझ सको और उसे नियंत्रित कर सको तो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। रामू ने साधु बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं मेहनत करके ही अच्छा जीवन जी सकता हूं। क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ मन से मुझे कुछ मिल जाएगा? बाबा ने रामू को एक विचार दिया, आज से तुम सुबह सुबह अपने मन को शांत रखो। हर कार्य में प्रेम और संतुलन लाओ। जो भी करो उसे पूरी निष्ठा से करो और यही तुम्हारा असली खजाना होगा। यही असली धन है। रामू ने सोचा कि बाबा की बात कुछ अलग है। उसने बाबा के कहे अनुसार अपने मन को शांत करने का प्रयास किया और अपने सभी कार्यों को निष्ठा और प्रेम से करने लगा। पहले कुछ दिन तो उसे यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसका मन शांत होने लगा और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। वह दिन प्रतिदिन काम में लग गया और अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने लगा। अब रामू सिर्फ अपने काम पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखने की कोशिश करता था। अब वह कभी भी किसी चीज से घबराता नहीं था और न ही उसकी मेहनत में कोई हड़बड़ी होती थी। वह समझ गया था कि जो कुछ भी उसे चाहिए वह धीरे धीरे सही समय पर उसे मिलेगा, बशर्ते वह अपने मन को शांत और संयमित रखे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और संतुलन के कारण उसकी फसल भी बेहतर हुई और गांव में उसकी पहचान भी बढ़ने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे और उसकी जिंदगी की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। गांव में उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगा। लोग अब उसकी न सिर्फ मेहनत, बल्कि उसकी संतुलित मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की भी सराहना करने लगे थे। रामू ने समझ लिया था कि मेहनत के साथ साथ अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करें तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। एक साल बाद रामू ने अपने खेतों से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया और अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने लगा। उसने समझा कि असली सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने और सही सोच रखने में है। साधु बाबा का दिया हुआ ज्ञान रामू के जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन गया था। रामू अब समझ चुका था कि सही मानसिकता और संतुलन ही सफलता की कुंजी है। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वह दूसरों को भी अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देने लगा था। वह जानता था कि यदि किसी व्यक्ति के पास शांति और संतुलन है तो वह जीवन की किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। उसने अब महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मन है, जो उसे हर काम में सफलता दिला सकता है।
दोस्तों, इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी बाहरी मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और सोच भी हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम अपने मन को शांत और सही दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो हर कार्य में सफलता मिलती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को अच्छे और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकें। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।